दोस्तों, आज हम बात करते हैं एरोप्लेन की डिस्कवरी की। आपको याद होगा 1904 में ओहियो के गांव में, अमेरिका के यूनाइटेड स्टेट्स में, ओहायो, वैसे लोग ओहियो बोलते हैं, सही वर्ड अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन में है ओहायो। ओहायो स्टेट्स के गांव में दो भाई थे, विल्बर एंड ओलिवर। राइट ब्रदर्स के नाम से वो जाना जाते थे दोनों। उन दोनों ने एक ऐसा काम किया, दुनिया में एक ऐसी मशीन दे दी, दुनिया में एक ऐसी उड़ने वाली मशीन दे दी जिससे इंसानियत के अंदर एक नया बहुत बड़ा कदम था और जिसके लिए आज सारे लोग उनके शुक्रगुजार हैं। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ एरोप्लेन की डिस्कवरी की। एरोप्लेन की डिस्कवरी इस दुनिया में एक ऐसी डिस्कवरी थी जिसने पूरी दुनिया को एक तो टाइम बचाया और एक ऐसी चीज़ दी जिससे इंसान ही नहीं, मशीनों के अंदर भी एक नई क्रांति आ गई। दोस्तों, आपको लगता है कि राइट ब्रदर्स ने ये एरोप्लेन की जो डिस्कवरी की है ऐसे ही कर ली होगी? आप इस बारे में ज़रा सोचिए। अगर किसी भी इतनी बड़ी चीज़ की डिस्कवरी करनी हो तो आपके लिए कितना पैसे की ज़रूरत होगी, कितनी मैन पावर की ज़रूरत होगी, कितनी नई टेक्नोलॉजी और पता नहीं क्या क्या आपको चाहिए होगा। लेकिन दोस्तों, इनकी कहानी एक बहुत ही मोटिवेशनल कहानी है। हम सब लोगों को इंस्पायर करेगी, मोटिवेट करेगी और ये बताएगी कि अगर आप कुछ करने की ठान लें तो दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती। दोस्तों, ये तो बहुत गरीब घर के दो लड़के थे जो ये काम कर रहे थे, लेकिन इससे पहले बहुत से लोगों ने इस फ्लाइंग मशीन के बारे में बहुत जानकारी हासिल कर ली थी और बहुत कोशिशें कर चुके थे। उसमें एक सबसे बड़ा नाम है सैम्यूल लैंगली। सैम्यूल लैंगली अमेरिका के ऑफिशियल डिस्कवर में से एक थे। उनको न्यूयॉर्क में ये एक कॉन्ट्रैक्ट मिला जो गवर्नमेंट ने दिया गया। गवर्नमेंट ने उनको दिया एक कॉन्ट्रैक्ट कि आप एक उड़ने वाली मशीन बनाइए जो इस देश के लिए अच्छा साबित हो। सैम्यूल लैंगली को $50,000 दिए गए इस मशीन को बनाने के लिए। कैन यू इमेजिन 1900 में, 1902 में या 1903 में अगर आपको $50,000 मिले तो आप इमेजिन कर सकते हैं आज के तकरीबन $50 करोड़। 100 साल पहले की बात है ये, 100 साल 120 साल पहले की बात है। तो आप ये देखिए, उनको एक ज़बरदस्त टीम दी गई जो टेक्नीशियन बिल्कुल जो है ज़बरदस्त साइंटिस्ट जो एरोनॉटिक्स में एक्सपर्ट थे, बहुत बेहतरीन टीम दी गई सैम्यूल लैंगली को $50,000 के साथ साथ, और एक मीडिया की पूरी टीम जो न्यूयॉर्क के इनके हर मूव को कवर करती थी। तो सैम्यूल लैंगली के पास हर वो चीज़ थी जो इसको बनाने में पूरी मदद कर रही थी। पैसा, एक बहुत बेहतरीन टीम और एक बहुत अच्छी मीडिया की टीम जो उनके हर मूव को कवर करती थी। उनको फेमस करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। सैम्यूल लैंगली ने बहुत कोशिश की, उनकी टीम ने बहुत कोशिश की, और जब वो काम कर रहे थे इसी बीच 1904 में एक खबर आई। ओहायो के गांव में डेटन नाम का एक छोटा सा शहर है, उसके गांव में राइट ब्रदर्स ने एक ऐसी मशीन तैयार कर ली और उन्होंने एक ऑफिशियल फ़्लाइट भर ली थी 12 सेकंड की, और जिससे पूरी दुनिया के अंदर एक खलबली मच गई कि उड़ने वाली मशीन तैयार हो चुकी है। हालांकि ये खबर कुछ दिनों बाद फैली थी जब ओहियो में राइट ब्रदर्स ने मशीन तैयार करके उड़ान भर ली थी। उस टाइम ये खबर दूर दूर तक कहीं नहीं पहुंची थी, क्योंकि जब ये फ्लाइट भर रहे थे तो यहाँ पर महज सिर्फ 12 आदमियों की भीड़ थी, सिर्फ 12, ओनली 12 लोगों ने इस फ्लाइट को देखा था, और उसके अलावा दुनिया का कोई आदमी नहीं जानता था कि ये इतनी बड़ी डिस्कवरी हो चुकी है। कई दिनों बाद, तकरीबन 1 या 1.5 महीने बाद ये खबर न्यूयॉर्क तक पहुंची। आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये खबर इतनी दूर तक नहीं गई थी। न्यूयॉर्क तक जब ये खबर पहुंची तो सैम्यूल लैंगली दंग रह गए। उन्होंने कहा कि यार, ये कैसे हो सकता है? सारा काम, सारी मैन पावर, सारा पैसा मेरे पास है, ये कौन लोग हैं जिन्होंने बिना ये सारी चीज़ किए एरोप्लेन को डिस्कवर कर लिया? तो सैम्यूल लैंगली ने उसी वक्त क्विट कर दिया। उसने कहा, आई क्विट। उसने कहा कि अब मैं पहला आदमी नहीं बनूंगा
जिसने एरोप्लेन को डिस्कवर किया। अब मैं दूसरा आदमी कहलाऊंगा। अगर ये मशीन मैंने बना भी ली तो मैं जो चाहता था कि मैं दुनिया का पहला आदमी बनूं, मेरा नाम हिस्ट्री में आए, अब वो नहीं आएगा। इसीलिए उसी वक्त उसने क्विट कर दिया। और दूसरी तरफ जो राइट ब्रदर्स थे, दोस्तों मैं आपको एक छोटी सी इनकी बात और बता दूं। राइट ब्रदर्स पहले ये जो मशीन बनाना चाहते थे, उनको मालूम था ये अमेरिका के डिफेंस के लिए और एक अमेरिका के लोगों की आसानी के लिए बनाना चाहते थे। उनकी कमर्शियल करना इसका कोई इंटेंशन नहीं था। लेकिन उससे पहले 2-3 लोग ट्राई कर चुके थे, तो अमेरिका का डिफेंस उनको नकार चुका था और उनकी बात सुनना नहीं चाहता था। इसीलिए मजबूरन उनको अपना ये प्रोजेक्ट कमर्शलाइज करना पड़ा। यूरोप में फ्रेंच के लोगों ने इनकी हेल्प करी, जर्मनी के लोगों ने इनकी हेल्प करी। इनको 5 लाख अमेरिकन डॉलर की ऑफ़र की गई। फिर जाके ये और इनको थोड़ा सा मोटिवेट हुआ और इनका पेटेंट जो है वो बिका, जो इनका पेटेंट इन्होंने बनाई थी मशीन। ओहियो के अंदर ये राइट ब्रदर्स ने ये जो मशीन तैयार की, ये क्यों की? दोस्तों कभी सोचिएगा कि एक नॉर्मल से गरीब लड़के जिनका एक मैकेनिक थी एक छोटी मोटी मशीनें बनाने का, उन्होंने क्या सोच के ये एरोप्लेन बना दिया। उनके दिमाग में सिर्फ एक ही सोच थी कि इंसानियत के लिए, दुनिया के लिए एक ऐसा काम करें जिसमें दुनिया के लोगों को आसानी हो। दूसरी तरफ सैम्यूल लैंगली का जो पर्पस था वो था फेमस होना, मशहूर होना, अपना नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड में लाना। राइट ब्रदर्स का ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था। दोस्तों ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको समझिएगा। अगर आपका काम करने का पर्पस नेक है, काम करने का पर्पस सेल्फ नहीं है, वो दूसरों के इंटरेस्ट के लिए काम कर रहे हैं, आप सोसाइटी के लिए ऐसा काम कर रहे हैं जिससे बहुत बड़ी आसानी मिल जाएगी लोगों को, तो आप देखिएगा आपका काम दूसरों से ज़्यादा अच्छा होगा, पहले होगा। ये नेचर जानती है। अगर आप नेचर सोसाइटी के लिए कुछ ऐसा काम करते हैं ना, तो ये नेचर, ये सोसाइटी आपको 10 टाइम्स, 100 टाइम्स, 200 टाइम्स रिटर्न बैक करती है। ऐसा ही राइट ब्रदर्स के साथ हुआ। राइट ब्रदर्स का जो पर्पस था, जो वाय था, जो उनका काम करने का उद्देश्य था, लक्ष्य था, वो बड़ा ही साफ था, बड़ा ही नेक था। उनका अपना नाम करना पर्पस नहीं था। उनका इस दुनिया को, इस दुनिया के लोगों को एक ऐसी उड़ने वाली मशीन देना था जिससे लोगों का टाइम बचे, आसानी हो और लोग आसानी से एक जगह से दूसरी जगह बहुत कम टाइम में पहुंच जाएं। राइट ब्रदर्स का बाद में भी उन्होंने बहुत अच्छी डिस्कवरीज की जब वो फ्लाइट बन चुकी थी और इतना पैसा दुनिया की तरफ से मिल चुका था। और आपको बता दूं मैं, उनके डेटन शहर में, जो ओहायो के डेटन शहर में था, एक 2 डे ह्यूज सेलिब्रेशन रखा गया जिसमें कई स्कूल के लोग और डिफेंस के लोग, अमेरिका के फोटोग्राफर, बहुत बड़ी टीम उनका स्वागत करने में लगी थी। 2 दिन तक ये सेलिब्रेशन चला था। कैन यू इमेजिन, अगर आज के दुनिया में कोई ऐसी सेलिब्रेशन इसको मिले तो वो शायद आगे काम नहीं करेगा। उन्होंने अपना काम करना नहीं छोड़ा, आगे भी इसी तरह और डिस्कवरीज करते रहे। उस इंजन में जो और एडवांसमेंट और एड ऑन करना था वो खुद करते थे। और वहाँ के जर्मनी और फ्रांस के लोगों को उन्होंने ट्रेनिंग भी दी इसके बारे में। उनके जो इंटर्न्स थे दूसरी कंट्रीज़ के, उनको ट्रेनिंग दी और सबको सिखाया। उनका जो पर्पस था वो यही था कि दुनिया के लोगों में कि ज़्यादा से ज़्यादा ये हमारी नॉलेज और ये डिस्कवरी पहुँचे। बहुत सी कंट्रीज़ ने उनको बहुत सारा पैसा दिया पेटेंट के लिए, लेकिन वो पैसा लेके भी आगे उनको चलना बंद नहीं हुआ। वो रुके नहीं, एक जगह पे जाके रुके नहीं। हम एशियंस अगर कोई एक रिकॉर्ड बना लेते हैं तो शायद उसी रिकॉर्ड का सारी ज़िंदगी खाते हैं, आगे शायद कुछ करने का नहीं सोचते। लेकिन राइट ब्रदर्स से हमें जो इंस्पिरेशन मिलती है ना, एक ऐसी इंस्पिरेशन मिलती है कि यार उन्होंने ऐसा काम कर दिया जो बड़े बड़े लोग नहीं कर पाए। एक दो नॉर्मल से दो भाई इन्होंने ऐसा काम कर दिया, इस दुनिया में ऐसी मशीन दे दी जिससे आदमी उड़ सकता है। एक ऐसी डिवाइस दे दी, एरोप्लेन बैठ के आप दुनिया से कहीं पहुंच सकते हैं कम टाइम में, जो लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था। तो दोस्तों, राइट ब्रदर्स की ये कहानी उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा आपको ये कहानी कैसी लगी और इस कहानी से आपको क्या इंस्पिरेशन मिलती है। आप भी कोई काम करें तो दुनिया के लिए कुछ ऐसा करके जाइए, कुछ डिलीवर करो यार दुनिया के लिए, सोसाइटी के लिए डिलीवर करो कि आपके जाने के बाद भी दुनिया आपके नाम करे, आपके बारे में सोचे, आप मर के भी जिंदा रहें। ऐसे लोगों ने काम कर दिया कि ये मर भी गए लेकिन सालों साल दुनिया में हमेशा इनका नाम रहेगा। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी। थैंक यू वेरी मच।